जय श्री कृष्णा। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं, जैसे कि हम सबको पता है मकर संक्रांति आने वाली है, तो आज के वीडियो में आप जानेंगे मकर संक्रांति पर 100 सेरे का दान कैसे करें। 100 सेरे का दान होता है 100 किलो का दान। तो आज के वीडियो में आप सब यही जानेंगे। मकर संक्रांति से 100 सेरा चालू किया जाता है, जिससे आपको 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो मकर संक्रांति वाले दिन ही पूरे 100 सेरे का सामान यानी कि 100 किलो सामान दान कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप पूरे मकर संक्रांति से शुरू करके पूरे साल भर में थोड़ा थोड़ा दान कर सकते हैं 100 सेरे का। जो हर महीने संक्रांति पड़ती है उसी को आपको दान करना होता है। जो लोग पूरे साल में दान करना चाहते हैं उनको, अगर आप 100 सेरा दान करते हैं तो उसका 100 गुना फल आपको मिलता है, इसीलिए इसे 100 सेरा कहा जाता है। मकर संक्रांति वाले दिन से ही 100 सेरे का संकल्प लिया जाता है। तो आज आप जानेंगे कि 100 सेरा में क्या क्या चीज़ दान करी जाती है। तो 100 सेरे के दान में ज़्यादातर खाने पीने की ही चीज़ें दान में दी जाती हैं, जैसे कि सब तरह के अनाज हो गए, मेवे हो गए, फल हो गई, सब्जियां हो गईं, ये सब सामान इसमें दान किया जाता है। सबसे पहले कौन सा दान किया जाता है? तो सबसे पहले दान की जाती है खिचड़ी। तो खिचड़ी दान की जाती है मूंग की दाल की या फिर चने की दाल की। जैसी आपके यहाँ परंपरा हो उसी हिसाब से आप खिचड़ी ले सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ काली दाल की खिचड़ी भी दान की जाती है। तो जैसी जिसके यहाँ परंपरा हो वो उसी प्रकार से दान करे। 100 सेरे की शुरुआत खिचड़ी से ही करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। दाल और चावल दोनों को मिलाकर के ही दान करना है, अलग अलग से दाल और चावल का दान नहीं करना है। तो इसके लिए आप 1.25 किलो या 5.25 किलो जैसा भी लेना है उस हिसाब से खिचड़ी ले लें और उस पर कुछ दक्षिणा रख के सबसे पहले वही दान करें। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई, चावल, इन चीज़ों का दान किया जाता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं तो खड़े अनाज मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में आप इन चीज़ों का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको सारी दालें लेनी है, राजमा, उड़द, मूंग, चना, मसूर, जितनी भी दालें होती हैं वो सब आपको 5-5, 7-7 किलो की संख्या में लेनी है। अन्न का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है और दालों का दान, क्योंकि दालें अलग अलग रंगों की होती हैं तो इनका दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप घी और तेल दान कर सकते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं उन्हें आप कम ले सकते हैं। जो चीज़ें थोड़ा सस्ती मिल जाती हैं जैसे कि अनाज है, गेहूँ, चावल, तो इनकी संख्या आप बढ़ा सकते हैं, मतलब वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 50 किलो ले लिया, 25 किलो ले लिया, इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेवा दान करनी है। तो मेवा तो देखो बहुत महंगी आती है। अगर आपका सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, तो आपको मेवा ज़रूर दान करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं लेकिन 100 सेरा करने की आपकी बहुत इच्छा है तो ऐसे में आप केवल एक गोला भी रख सकते हैं। 100 सेरे में आप पापड़ का दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी रसोई में जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च है या फिर नमक है, नमक का दान आपको ज़रूर करना है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो आप अगर नमक दान कर देते हैं तो वह थोड़ा कम हो जाता, मतलब उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इसीलिए आपको 100 सेरे में नमक का दान ज़रूर करना है। चाहे तो आप खड़ा नमक ले सकते हैं, पिसा नमक ले सकते हैं या फिर आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जियां दान करनी है। जैसे जिस मौसम में जो सब्जी मिल जाए वही आप दान कर सकते हैं। जैसे अभी बड़ी अच्छी हरी हरी सब्जियां आ रही हैं तो उनका भी दान आप कर सकते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, आलू, ये सब्जियां आप 4 से 5 किलो में दान कर सकते हैं। क्योंकि हरी सब्जियों को दान करने से आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है।
इसके बाद आप दूध, दही, छाछ का दान कर सकते हैं। अगर खुला हुआ मिलता है तो किलो के हिसाब से ले लें, पैकेट मिलता है तब भी आपको किलो के हिसाब से ही दान करना है, क्योंकि हमें 100 सेरा करना है तो 100 किलो वजन की सामग्री हमें चाहिए होगी। तो इस दिन आप च्यवनप्राश का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति सर्दियों में पड़ती है, तो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ आपको अवश्य ही दान करनी है। इसके अलावा तिल का बहुत महत्व होता है इस दिन, तो आपको तिल से बनी चीज़ें भी अवश्य ही दान करनी है, जैसे कि तिल की पट्टी, गज्जक हो गई या तिल के लड्डू हो गए, लाई के लड्डू हो गए, इन सबको भी आपको ज़रूर ही दान करना है, और वो भी किलो की संख्या में। इसके बाद आपको गुड़ लेनी है, गुड़ का दान भी आपको अवश्य ही करना है। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। और एक काम और करना है, जब आप सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं तो एक कॉपी में लिख ज़रूर लें, ताकि आपसे भूल चूक ना हो, कोई चीज़ रह ना जाए और कमी ना रह जाए किसी चीज़ की। अगर आप साल भर का 100 सेरा कर रहे हैं तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से महीने में आपने कितने किलो का दान किया था। इससे बड़ी ही आसानी से आपका 100 सेरा पूरा हो जाएगा। सामान 100 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चाहे से हो जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका 100 किलो का दान हो जाए तब आपको सोना या चांदी दान करनी है। सोना चांदी दान करने के लिए आपको चावल लेने हैं और चने की दाल लेनी है। छोटा सा सोने का टुकड़ा लेना है और छोटा सा ही चांदी का टुकड़ा लेना है। अब देखो, 100 किलो सोना चांदी तो कोई दान नहीं कर सकता, तो सोना चांदी का दान ऐसे ही किया जाता है। अब सोना चांदी तो देखो ऐसे ही दान किया जाता है, तो चावल में आप चांदी का टुकड़ा डाल दें और चने की दाल में सोने का टुकड़ा डाल दें, और इस तरह से आप 100 सेरा अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 100 सेरे का दान बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। 100 सेरे का दान और 100 सेरे के दान करने का संकल्प आपको मकर संक्रांति वाले दिन ही लेना है। तो आज का वीडियो यहीं तक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।